बोले सदगुरुदेव की जय। शायद सत्य नाम प्रताप धर्मन हंस निज घर को चले। जिम देख के हर त्रास गरजो कंप के धरनी लगे। ये नाम की इतनी बड़ी ताकत। बोला जैसे शेर की आवाज सुनकर गज हाथी कांपता है, इस तरह सदगुरु के नाम से निरंजन कांपता है। मैंने ये एग्जाम्पल कई बार दिया। मैं तांत्रिक नहीं हूँ, ओझा नहीं हूँ, सियाणा चेला नहीं हूँ, पर नाम की प्राप्ति के बाद भूत पिशाच होए सब न्यारा, इसका एग्जाम्पल है। पुरुष नाम प्रताप के हर काल गज समझानिए। जैसे टिटनिस का अगर टीका लगा है तो आपको टिटनिस नहीं होती, इस तरह नाम के बाद आप पर निरंजन का जोर नहीं चल रहा है। आप खुद देखो ना कि आप न्यारे हो गए, करूं जगत से न्यार। आपको दुनिया के सब लोग अजीब लग रहे होंगे, ये कोई छोटी बात है। साहिब के एक एक शब्द में वजन है। आप खुद देखो कि पूरी चीजें ही उलट पुलट हो गई। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गलिए थे संकरीता में दो न समाये। नाम गह सतलोक है पोछे, बौर भव नहीं आने। साहब बोला फिर इस संसार सागर में नहीं आता। सदगुरु शब्द समाया, गुरु आज्ञा निरखत रहे, रहे नाम लौलाए। कर्म भर्म ममता तुझे, कर्म भर्म ममता जी इनको त्यागे और नाम से रहे नाम लौलाए। साहब की वाणी में बहुत वजन है। जीव अनेकन पूछो या जाई। बोला जब मैं संसार सागर में आया, बहुत से जीवों से मैंने पूछा, यम से तो लह छुड़ाई। तुम्हें यम से कौन छुड़ाएगा? कहे भर्मवश जीव अज्ञाना, हमरे करता पुरुष है ध्याना। विष्णु सदा हमरे रखवाला, यम से मोह छुड़ावनहार। ये समस्या आपको भी आती होगी जब आप उससे एक परम पुरुष की बात कहते होंगे, सत्पुरुष की बात कहते होंगे, तो ये समस्याएं आपके सामने भी आती होगी जो साहब ने उल्लेख किया। कोई महेश कोई आशा लावे, कोई चंडी देवी को गावे, कहा करो जीव भयो बेगाना, खसम छोड़कर जार बेगाना। इस तरह वो सब जीव उस परम पुरुष की भक्ति छोड़कर के निरंजन की उपासना में लगे। भ्रम कोठरी सब जग डारा, धोखा दे यम जीवन मारा। इसलिए भ्रम की कोठी में सब जीवों को डाल दिया। सोई काल सोई है करता, भक्ति मुक्ति तय हाथ। हमरो कहा न आदरे, मन यम जीव के साथ। अब साफ साफ कह रहे हैं मन यम, मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करता रहा। एक बात साफ बोल रहे हैं, मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करता रहा। मन का कहा न कीजिए भाई, ये तो नियंत्रण में।
शेर को पिंजरे में भी रखोगे ना, दहाड़ना नहीं छोड़ता है। इस तरह मन बस कर परमात्मा, नाम की ताकत से ही ये बस आएगा। कोटिन योग आराध्य प्राणी, कई बार ये शब्द बोला गया। नाम बिना जीव की हानि। तो साहब कह रहे हैं इस तरह मैं इस भवसागर में जब भी आया तो मुझे यही दिक्कत आई, कोई साहब की बात न माने। सार शब्द दियो पुरुष ने, आप तो गुप्त रहान, जय पारस थे पुरुष डराने। वाह वाह। साहब कह रहे हैं कि ये सार शब्द सो कहा न जाए, लिखा न जाए और पढ़ा न जाए। वाह। यहां पर शब्द है, जिस कैद में आप कैद खाने में कैद है वो निरंजन का ही तो ये पिंडा भी देव निरंजन सकल शरीरा तामे ब्रह्म रहल कबीरा। क्या क्या दुनिया में तमाशे हो रहे हैं आप देख रहे हैं। अब ये साहब कह रहे कबहु योनि संकट नहीं आवे, जीव दया कर सदगुरु जावे। जिन जिन सदगुरु को पहचाना सो अवश्य लय पद निर्माण। अब साहब कह रहे प्रथम नानक पंथ बखानो, पारम बहुत पंथ के नानो। इसलिए जिंदा बाबा साहिब का नाम है। नानक देव जी ने साहिब की बड़ी अस्तुति की है। दास मलूक पंथ प्रचारा, बहुत गरीब दास विस्तारा। गरीब दास जी भी इत उत देशन देशन वाही, सत्य कबीर पंथ जह आई। जह तह देखो सत्य कबीरा, हिंदू मुस्लिम गुरु पीरा। मैं कह रहा हूँ जितना आप देखें कबीर साहब का संतत्व की धारा में वर्चस्व है और कहीं मिलेगा नहीं, बहुत व्यापक। जहते देखो सत्य कबीरा, हिंदू मुस्लिम गुरु पीरा। निज इच्छा ते सो तन धारे, काल जालते जीव उबारे। इच्छा रूपी शरीर है, बाकी सबके नाटक नौटंकियां बनी हैं, कबीर साहब का कुछ ऐसा है ही नहीं। कबहु योनि संकट नहीं आवे, जीव दया कर सतपुर जावे। जिन जिन सत्पुरुष को पहचाना सो अवश्य है पद निर्माण। अब यहाँ समस्या क्या आती है, ये प्रकृति का भी नियम है, ये माया शरीर है, काया माया एक ही जानो। इसमें ऐसी ऐसी वृत्तियां हैं, ऐसी ऐसी इंद्रियां हैं कि जो बरबस जीव को विवश करती है और इन सब चीजों को मानने के लिए बाध्य कर रही है। ये पिंजड़ा नहीं तेरा। अब साहब यहाँ पर एक शब्द कह रहे, हम बसे चाम के धाम, हमें कोई क्या जाने। हम चाम के धाम में, हमें कोई क्या जाने। पशु पक्षी नर नाग जहाँ लग, सबे चाम का साज। सभी चमड़े के शरीर में रह रहे। चामे चाम को दाम बटोरे, चाम रंग को राज। ये चाम का है। थोड़ा आदमी की अगर चमड़ी काली है, दूसरा घृणा करता है, यानी वो मोहब्बत और प्यार तो कर रहा है सिर्फ हड्डियों से और मांस और लोथड़े से, आत्मा से नहीं। चाम है मारे, चाम है पोवे, चाम करे रसोई। चाम ही बना रहा है। शाम शाम को परस जवाबे, चाम करे सो गई। परोसा जा रहा वो भी चाम है। चामे गावे, चाम बजावे, चाम करावे ना। चाम ही नाच रहा है, चाम ही गा रहा है, चाम ही बज रहा है। चामे चाम को भाव बतावे, चाम बीच है साच। हाँ, बोलना चालना ये भी चाम है। पर साहब कह रहे चाम बीच है, साच साच आत्मा है, इसके अलावा कुछ साच नहीं है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें पूरे चमार, जो कोई हमको पहचाने उतरे भवने पार। वाह।
अब अगला तो सोचेगा था ये कबीर साहब खुद कह रहे हैं चमार हैं हम। अब चाम चमार का मतलब है चाम को मारे और आत्मा नष्ट हो जाए, कहे कबीर। भाई साहब तो हमें पूरे चमार, यानी हमने पूरी चाम हमारे पास नहीं, चाम को मार दिया। जो कहीं हमको पहचाने उतरे भवनित पार। वाह। अब साहब के इन शब्दों को लोग अल्प बुद्धि के कारण अपने अपने हिसाब से अर्थ लगा रहे हैं। सो गुरु खोज सो संत सुजाना, जो गुरु खोज अमर घर आवे पावे मूल ठिकाना। उस गुरु को खोजो जिन गुरु गुरु पंच नरमाए रचो जमी आसमाना, तिनके कटे कर्म कटे बहुबंधन जिन होए गुरु को ज्ञाना। हाँ, आप देख लीजिए आपकी जगत के पदार्थों के प्रति आसक्ति खत्म हो गई कि नहीं? आप खा रहे हैं, आप सब चीज़ कर रहे हैं, पर आप ग्रस्त में भी हैं। पर आप देखो 100 गुरु में भावे जो भोग में योग दिखाए, इस सब के बावजूद भी इसमें आप लिप्त नहीं हो पा रहे हैं। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं 100 गुरु में भावे जो भोग में योग दिखाए। नहीं बोल भाषा में आवे शब्द सहन से सुजाना, आशा बंधन से प्रकट की नो सो जैसे अनुमान। सार शब्द दियो है पुरुष ने, आप तो गुप्त रहना। अब सार शब्द कबीर साहब से पहले कोई सार शब्द नाम ही नहीं था। अभी तमाम सार शब्द नाना पंथ आदि कह रहे नाम दे रहे निरंजन का। जय पारस के पुरुष धराने, धर्मदास जी को साहब कह रहे हैं जिस पार वही गुप्त वस्त्र में तुम्हें दिया हूं। कहे कबीर जी अगम गुरु है सही साहब परवाना। अब यहां साहब कह रहे हैं काफी पंथ हैं, लेकिन धीरे धीरे निरंजन उसमें समा गया। अब धर्मदास का पुत्र ही विरोध किया। धर्मदास दास नारायण भिन्न कथा कुछ तास बतायन, न्यारो पंथ आपनो ठाना, 12 पंथ में ताश लगाना। इस तरह आप अभी भी देख सकते हैं नाना मत मतांतरों के अंदर से कई पंथ निकल आए। इतने पंथ निकले कि पूछो नहीं, क्योंकि हर एक नंबर 1 चाहता है। मैं अपने पास भी देखता हूँ कुछ लोग सेवा करते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा होती है। धीरे धीरे वो मुझे एहसास कराते हैं कि मैं इतना विशिष्ट हूँ कि अब मेरे बिना आपका काम नहीं चलता। मैं कहता अरे बेवकूफ़, मेरा काम साहब चला रहा है, मेरा काम मेरे बिना भी नहीं रुकेगा। मैंने कई बार बोला है, मैं 3 लोगों से सावधान रहता हूँ। पहला चोरों से। चोर बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। आए गए लोगों का सामान उठाते वो दुखी हो जाते, कोई मोबाइल चुराता है, कोई कुछ, और भीड़ देखकर चोर आ जाते हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है, जब सत्संग शुरू होता है वो जानते हैं लोग सत्संग में जाकर बैठेंगे, तब वो उनके सामान की सफाई करने लग जाते हैं, अंदर घुसते। अभी मैंने सेवा समिति हमने बनाई, उनको मैंने हिदायत दी कि भाई चोरी नहीं हो पाए, उसके बाद भी चोरी हो जाती है। उनका एक ही लक्ष्य है, चोरी करने आना। कुछ लोग भीड़ देखकर, माताएं बहनें भी आती है, मजनू टाइप भी आ जाते हैं, वो कहने सुनने के लिए नाम ले लेते हैं, वाह भाई वाह, पर उनका मुद्दा सिर्फ यही होता है। क्या बताऊं आपको, चोर तो काफी नुकसान किया, उससे ज्यादा नुकसान कर वो मजनू टाइप जो लोग आते हैं आकर के ज्यादा नुकसान कर देते हैं। इन दोनों से खतरनाक वो है जो थोड़ी सेवा करता है और पहले वाले सेवादारों को, उदाहरण के लिए मिस्त्री आया वो क्या करता है
वो पहले आकर के जो इमारतें बनी है उसकी कमियां दिखाता है कि ये पिलर यहाँ होना चाहिए था, ये सब चीज़ टेढ़ी है और इस तरह होना चाहिए था। अब मैं उसका अभिप्राय जान जाता हूँ, वो अपनी जगह मुकम्मल करने के लिए दूसरे का पत्ता काट रहा है। इस तरह पेंटर आएगा, आकर बोलेगा कि ये पेंट ठीक नहीं किया है, फलाना ठीक है। अरे तुम पेंटर हो, आ जाओ, मुझे पेंटर की ज़रूरत है, जो पहले है उसको नहीं भगाओ ना। ये अहंकार, यानी तीसरा मैं उनसे सावधान हूँ। वो क्या करते हैं, दूसरे सेवादार पर हमला कर देते हैं, इसलिए उनसे सावधान रहता हूँ। इलेक्ट्रीशियन आएगा, बोला ये बिजली की फिटिंग ठीक नहीं की है, फलाना ढिकाना। मैं कहता मेरे भाई तू अपना काम कर यार, उस बेचारे ने जितना काम किया ठीक है, उसके काम को क्यों नकारना है। पर वो उसके पीछे सिर्फ वो एक ही काम करेगा, उसकी कमियां ही दिखाता रहेगा कि किस तरह इसको गुरुजी भगा दे। कैमरामैन आता है, थोड़ा काम करने के बाद मुझे एहसास कराता है हमारे बिना आपका बनती नहीं चलेगा। अरे मैं कहता हूँ जो पहले काम कर रहा था उसने बड़े दिन सेवा की है, उसकी सेवा कैसे भूलूं, तू भी काम कर, इसको मत भगा। ये एक इनएफिशिएंसी है इंसान के अंदर। कोई ड्राइवर आएगा, बाकी पुराने ड्राइवर की कमियां बताने लगेगा, ये गाड़ी खराब की थी फलन। अभिप्राय समझता हूँ पिछले 50 साल से जब मैं दीक्षा दे रहा हूँ, गुरु का काम कर रहा हूँ, तो ये वो जो अहंकारी आदमी आता है उस पर मैं विशेष नज़र रखता हूँ। मैं जानता हूँ ये सबका पत्ता कटाएगा, वो नहीं होना चाहिए। तो साहब कह रहे हैं इस तरह एमएलए की सीट और कोई नहीं छीनेगा, उसका कॉर्पोरेटर छीनेगा। जो आपका नज़दीकी है सबसे बड़ा वो आपका दुश्मन होगा। वो आपके सब भेद जानता है, रहस्य जानता है, आपकी हर स्थिति जानता है। इसलिए उदासीन जग रहे गुसाई। मैं सच बताता हूँ, मैं घमंडी नहीं, किसी पर मैं डिपेंड ही नहीं होता हूँ। मुझे मेरे गुरुदेव का, मैं जानता हूँ अगर मेरे पास एक ड्राइवर चला जाएगा, साहब का खेल है, साहब उससे अच्छा भेज देगा। इस तरह अब कुछ बिजनेसमैन भी आ रहे हैं वो साहेबंदगी के नाम से हमारा नाम, हमारे परिवार का नाम जोड़ करके कहते हैं हम साहेबंदगी ने जॉब के लिए एक काम खोला। ऐसी गलती मैं करता ही नहीं हूँ। जो कोई मुझसे आकर पूछता है गुरुजी बच्चे को नौकरी मिलना है तो वो पैसा मांग रहा है, मैं बोला पैसा देना ही नहीं, ये सब कपट है। ये मैं कई बार दूँ, उसके बाद भी कुछ लोग फंस जाते हैं। कई आदमी साइबर बिजनेस में उलझे और तबाह हो गए, आत्महत्या कर दिया और पागल हो गए। इसलिए आप उसमें मत उलझो। आपको कहेंगे जी आपकी बधाई हो, आपकी लड़की, एक ठग टीम पूरी रही है। इस तरह धर्म स्थानों पर भी लोग ऐसे आ जाते हैं, पिक पॉकेटर आते हैं, चेन स्नेचर आते हैं, सूटकेस लिफ्टर आते हैं और ठगी बेईमानी करने वाले आते हैं। मैं लोगों को कह चुका हूं कि ऐसे लोग जब आए मुझे उसकी सूचना दो। एक और इसमें आपके लोग जो निजी हैं, रिश्तेदार, वो भी शामिल होगा। एक प्रिंसिपल साहब रिटायर हुआ, भोला आदमी था, कर्नलगंज के पास का है। उसके पड़ोसी को पता चला इसके पास अब पैसे आए हैं। एक फर्जी आदमी से मिल करके एक अपना उनको बोला कि ये इंश्योरेंस कंपनी है, इसमें आपको डबल पैसा मिलता है, एजेंट भी बनाओ, फलाना भी करो। उसके 7-8 लाख रुपए, जो आज से ये 10 साल पहले की बात बता रहा, वो सब उसने लूट लिया। अब वो रिश्तेदारों से लिया, वो भी लूट दिया। बाद में डिप्रेशन में आ गया, पागल हो गया। तो उसकी बेटी ने बताया कि गुरुजी ये मेरे पापा ने पूरा पैसा दिया, मानता ही नहीं है। वो उसको बस लालच देता जा रहा, लालच देता रहा, अभी डबल हो रहा है, अभी 4 गुना हो रहा है, अभी ये आएगा, फर्जी चेक भी दिखा देता है, आपके नाम चेक काटा है, अभी आपको भेजेंगे। भैया आप इस बिजनेस से बचना। आज के युग में कदम कदम पर धोखा है। मैंने आपको उस दिन भी एक उल्लेख किया था। उसके बाद भी कुछ बुद्धू उसमें उलझेंगे कि कोई श्री हरीश बजाज करके लिख रहा है और कहा साहेबंदगी जॉब
का एक हमने वो खोला है। हमने कोई नहीं खोला है, हम उसकी अभी मैं साइफर क्राइम में जा रहा हूँ और उसका पूरा एड्रेस लूँगा, उस पर पक्का खींच करके मुकदमा करूँगा मैं। हमारी संस्था रजिस्टर्ड है, हमारा ना कोई मोनो लगा सकता है ना मेरा कोई फोटो लगा सकता है। ऐसे आप बिजनेस में मेरा फोटो क्यों लगा रहे हैं? इसका मतलब है आप हमारी संगत से फ्रॉड करना चाह रहे हैं। आप बिजनेस करो, आपको कौन मना कर रहा है? यहाँ कोई बिजनेस करने आता है, मैं करने नहीं देता हूँ। फिर तो ये होटल बन जाएगा, ये तो फिर मार्केट बन जाएगा। अब साहब कह रहे हैं कई पंथ इस तरह से चले साहब के यहां से। सतनामी जगजीवन दासा अवध देश में पंथ प्रकाशा कोटवा नगर में जो प्रकटाना आय मध्य में हिंदुस्ताना राजपूत कुलकर ठकुराई सदगुरु कृपा से पंथ चले। ऐसे ऐसे पंथ चले हैं साहब की कृपा, धीरे 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 उसमें। अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूं आदमी कैसे। अब साहब कह रहे नानक शाह कीन तब भारी सब विध भय ज्ञान अधिकारी भक्ति भाव ताको लग पाया ता पर सदगुरु की नहीं लाया जिंदा रूप धरो तब जस साईं प्रभु पंजाब देश चलाई। अब साहब कह रहे मैं जिंदा रूप में तब नानक देव जी को वहां मिलाऊं। ये पुस्तकें मेरी छपी हुई नहीं है। अनर बानी कियो पुकारा सुन के नानक दर्श निहारा सुन के अमर लोक की बानी जान पड़ा निसमृत ज्ञानी। नानक देव जी समझे आवा पुरुष महागुरु ज्ञानी अमर लोक की सुनी न बानी अर सुनो प्रभु जिंदा स्वामी कहे अमर लोक रह निजधामी काहो न कही अमर निजबानी धन्य कबीर परम गुरु ज्ञानी। इसलिए जो एक संप्रदाय इस तरह नानक देव जी की वाणी को फॉलो किया वो एक सिख पंथ बना और धर्म बना। और नानक देव जी साहब वाणी में खुद कह रहे और अपनी वाणी में भी कहा जिंदा बाबा गुरु है। जब नानक बहुते तब कीना निराकार बहुते दिन चीना निराकार ते पुरुष निहारा अजर दीप ताको टकसारा पुरुष विषय भयो जब ते काल कठिन मग रोप्यो तब से तुम सरस भक्त नहीं हुई क्यों पर पुरुष न भेटो थे जब ते हमरे बिछड़े भाई 60,000 जन्म तुम पाई। अब साहब कह रहे हैं नानक देव जी को वहां से आने के बाद तुम्हारे 60,000 जन्म मनुष्य के हुए धर धर जन्म भक्ति लौ लीना फिर काल चक्र निरंजन दीना फिर निरंजन। अब यहाँ साहब क्या करें धर्मदास तह बास हमारा काल अकाल न पावत पारा गम हम सत्य उतरे पारा बिन सत शब्द लव द्वारा। अब साहब आगे क्या करें तुम बड़ भक्त भवसागर आवा और जीव की कौन चलावा निराकार सब श्रेष्ठ बुलावा तुम कर भक्ति लौट क्यों आवा। बोला इस तरह निरंजन ने पूरे संसार को भ्रमित किया है। धन्य पुरुष तुम यह पद बाकी यह पद अमर गुप्त कर राखी जब लो यम तुमको नहीं पावा अगम अपार भ्रम फैला जब लग हम तुमको नहीं पाया तब तक अपार ब्रह्म था संसार में कहो गुसाई हमते 11 परम पुरुष हम तुमको जाना धन जिंदा प्रभु पुरुष पुराना रुड़ले जन तुमको पहचाना। अब साहब कर यह विद नानक गुरुपद से रहे शिष्य शाखा तिन जग में रहे उनके फिर शिष्य जगत में हुए गुरुपद चच बहुपन चलाए अन्य देव की सेव रहे परम पुरुष पद नहीं पहचाना भांति अनेक बनायो बना। इस तरह उनके भी काफी पंथ चले। अजय गुरु की 3 निशानी साहब कह रहे अभी भी हमारी वहाँ 3 निशानी गहे का छुक वो गुरु की बाणी द्वितीय सत्य नाम की शाखा सत्यनाम बोल पकड़े तृतीय देख श्वेत पताका श्वेत झंडा क्षत्रिय कुल नानक तंधारी ताज को सुयश गांव संसार। इसलिए नानक देव जी की वाणी को आप पढ़ेंगे तो पूरा पूरा आपको रहस्य समझ में आए। गरीबदास की कथा बखानो जाट के कुल में सो प्रकटानो दिल्ली निकट नगर छुटियानी सदगुरु कृपा भया सो ज्ञानी सत्य कबीर को सुयश सुचारा जगत पाया निज पंथ पसारा सदगुरु की अस्तुत भल गावे अधिक प्रीत मन माह बढ़ावे 100 वर्ष ताए चल गए प्रकट गरीबदास तब गए। अब साहब कह रहे हैं मैं 100 साल
जाने के बाद गरीबदास जी ने बालक की थी, बहुत तप किया, मैं उनको प्रकट हुआ, यही है, वो मान भी रहे। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे महान भाव आए, उन्होंने अलग से गरीबदास पंथ और कहा ये गद्दी, वो फलाना गद्दी, वहाँ कब्जा करके खुद अपने को स्थापित करके बैठ गए। अब साहब की भक्ति का मूल आचार समझिए। इस तरह साहब कह रहे हैं नाना मत मतांतर जो है किस किस तरह से हुए वो बता रहे। सत्य नाम की सेवाधारा, सुमरण ध्यान नाम निर्धारा, लक्ष्य ये है बोला, और रहन सहन यही है साहब की भक्ति। सदगुरु वचन प्रीत सुहाए, मूरत को नहीं शेष नवाए। देखिए तीर्थ व्रत मूरत ब्रह्मजाला, सत्य भक्ति गई है सत्याला। अरे ये तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, जप तप व्रत यम नियम पारा, श्रुति पुराण शुभ धर्म पुकारा। करे जब तब तीर्थ आदि ये सब यम के नियम है, ये कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। कहे कबीर किसको समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगलबा पिटवा का धंधा। तीर्थ व्रत मूरत जम ब्रह्मजाला, सत्य भक्त गई है सच्चाला। निर्गुण सर्वगुण तज दीजिए, सत्य पुरुष की भक्ति गई जी। सदगुरु की सेवा धारे, तन मन धन अर्पण कर डाले। कोटिन तीरथ गुरु के चरना, संशय सोच पूछ संभरना। अब यहां कह रहे करोड़ों तीर्थ है, यही सहजो भाई भी कह रहे। सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल अंड ब्रह्मांड, कोटिन तीरथ गुरु चरण तो भी सदा अखंड। दुखी दीन देखत दुख लागा, परमार्थ पथ तन धन जागा। इस तरह वो फिर परमार्थी हो जाता है जी, और दुखी की मदद करना। ग्रह साध दो एक समाना, परम दयाल दो को माना। साहब का ये मार्ग ग्रस्त और विरक्त दोनों के लिए है। मध्य मांस भक्त जग में सोई, महामलिन जानिए सोई। मध्य मांस भक्त जग में जोई, दुनिया के अंदर जो मांस मदिरा का सेवन करने वाला है, साहब क्या करें, वाह, महामलिन जानिए सोई, उसको महामलिन मानना। अरे पैसे देकर पागल बनना, पैसे देकर पागल बनना, वाह। परम दया सब जीव पर पालो, अधो दृष्टि मार्ग में चलो। आत्मवतम सर्वभूतेषु, हमारे वेद भी कह रहे हैं, ये आत्मा 84 लाख योनियों में एक ही आत्मा घूमती है, तो किसी भी जीव को नहीं मारना। जीव दया और आत्म पूजा, इन सब देव और न दूजा। अब जो मस्का हुआ है उनसे मांस नहीं छूटता है, कहते छोड़ो ये बकवास कर रहा है। जो शराबी कबाबी है उनको आदत पड़ गई, कहते छोड़ो इन्होंने देवी देवता छोड़े। इल्जाम वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज ये कंप्यूटर के कारण से आदमी का बेसिक ब्रेन बहुत सीज हो गया है। एक लड़की है, टीचर है, मेरी नाम ही है, कहा गुरुजी प्रश्न आया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस पर टिप्पणी दो। पहले हम निबंध लिखते थे, तो लड़के ने क्या किया, एक चोर को उल्टा लटकाया और एक थानेदार की फोटो बनाई। चोर मुंह से शब्द निकाल रहा है, थानेदार कांप रहा है। ये उसने बनाया, टिप्पणी ऐसी दी। फिर कहा महात्मा गांधी की जीवनी पर प्रकाश डालो, तो लड़के ने महात्मा गांधी का फोटो बनाया, टार्च बनाकर उस पर ऐसे रोशनी डाली, बोले यह गांधी जी पर प्रकाश। आज हम ऐसे युग में जी रहे, लेकिन ठीक है, गूगल ने बहुत बड़ा काम किया। इसलिए पहले कहते थे नो लाइफ विदाउट वाइफ, अभी कहते हैं नो लाइफ विदाउट गूगल। जिसको भी देखो नाक छिड़कने की तमीज नहीं, वो भी स्मार्टफोन ले लिए घूम रहे। हमें कोई ईर्ष्या नहीं है, उसी में अपनी पूरी कंसंट्रेशन रखा है।
मैंने कई बार बोला है, मेरे पास लोगों ने पता नहीं कितने कितने टॉप फ़ोन दिए, मैं ये फ़ोन रखता हूँ और पूरी दुनिया में ISD मैंने लिया। मैं ट्रेनों में भी देखता हूँ ऐसे ऐसे बूंदू है, आँख ही ऊपर नहीं उठाए उसी में, और बच्चे छोटे छोटे चश्मा लगाने लग गए। छोटे बच्चे चश्मा लगाने लग गए इसी में। और पूछो 87 में कितने डाले 100, तो उनको पता नहीं है। परम दया सब जीव पर पाले, अधोगृष्ट मार्ग में चाले। सभी जीवों पर दया और नीचे देखकर चलना ताकि कोई जीव पैर में नहीं आए। हिंसा कर्म जेते जग माए ताकि कबो निकट न जाए। जीव न मारो बाप प्राण, सबके एक प्राण, हत्या कबो न छूटती कोट सुनो तुम प्राण। जीव दया और आत्म पूजा इस समदेव अवर ना दूजा। शास्त्रों में भी कहते हैं जो मांसाहार शाकाहारी है, मांस का वर्जन है, उसे तीर्थ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। सब जीवन की कर रखवाली, जीव घात कब बात न चाली। वर्षा रुत जब जीव अधिकारा, तब नहीं कब पंथ पगधारा। बरसात में बहुत से कीड़े मकड़े निकलते हैं, तब धरती पर देखकर चलना। अमल नाम जग में है जेते, सकल अभक्ष जानिए थे। अभक्ष कहते हैं न खाने योग्य, जितने भी नशे हैं वो सब अभक्ष। मैं इसलिए नाम दान के टाइम पर अंडरलाइन करके साथ में बताता हूँ, कोई नहीं बता रहा है, बाकी ऐसे ऊपरी बता देंगे। मुझे एक आदमी ने कहा, गुरु महाराज हमारे पंथ में बहुत लोग आते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन जो नियम कठिन है थोड़े, इस कारण से वो कम लोग आ रहे हैं। थोड़े नियमों में ढील दे दो, फिर बहुत भीड़ आएगी। मैं कहा भैया सुन, अब फैसला तू ही कर, बात तूने की है। पहला मैं बोल रहा हूँ सच बोलूँ, अब क्या बोलूँ, कभी कभी झूठ बोलूँ। दूसरा बोलता हूँ मांस नहीं खाओ, तो क्या ये ढील दूँ, कभी कभी अंडा खा लिया करो। मैं ये डील नहीं दे सकता, वो तो मांस है। तीसरा कहता हूं कोई नशा नहीं करना, तो क्या बोलूं, बियर पी लिया करो। जैसे कुछ पंथ बोलते हैं बाहर वालों को, अंडा खाओ बियर पियो, कोई बात नहीं है, गुरु जी की परमिशन है। अपन कभी ऐसा नहीं कर सकते। पर स्त्री गमन न करना, तो क्या बोलूं, चूमा चाटी जफी फपी करते रहो। पांचवा बोल रहा हूं चोरी न करना, तो क्या कहूं, कभी कभी करना, फिर तो हम खत्म हो जाएंगे। छठा बोलता हूं जुआ मत खेलना, तो क्या बोलूं, कभी त्योहार में जुआ खेल लेना, एक दिन की जुआ में ही तो सब कुछ खत्म होता है। सातवां बोलता हूं हक की कमाई खाना, जुआ में लॉटरी और सब चीजें। एक लड़के ने शेयर बाजार में पैसे लगाए थे, पैसे फेल हो गई, शेयर बाजार डाउन आ गई उसके, वो कहने लगा सुसाइड करना चाह रहा है। सुसाइड करना है पैसे के लिए? ये जुआ लॉटरी फाटरी कुछ मत करो, अपने हक की कमाई में भरोसा रखो। ना देख पराई चुपड़ी ना लग जाइए जी, रूखी रोटी खाए के ठंडा पानी पी। मैं बोला भैया क्या छूट दूं, इसमें तो छूट देने लगा। एक परमात्मा की भक्ति, तो मैं क्या कहूँ, कभी कभी ऋतु के अनुसार किसी और की उपासना को करो। अगर ये किया हमारा पंथ ही बर्बाद हो जाए। मुझे ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए, 100 कपूतों से एक सपूत अच्छा होता है। तो इस तरह बात। अब साहब आगे कह रहे हैं अमल नाम जग में है जेते। आप इससे अंदाज लगाओ मैं खुद कितनी परहेज कर रहा हूं। देखो ना, मिर्ची में निकोटिन है, मैं नहीं पी रहा हूं। चाय में निकोटिन है, मैं बहुत कभी रेयर पी तो अलग बात है, नहीं पी रहा हूं। नशे की तो बात ही छोड़ो। कहता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोई, वह कहता वह जान दे जो न गहनता हुए। मैंने ये उदाहरण कई बार दिया। हमारे यहाँ कॉलेज में एक लेक्चरर था,
वो सिगरेट पर बड़ी भाषण झाड़ता था, ये नुकसान है, फलाना है, ठिकाना है। लेकिन जब पीरियड खत्म होता था टीचर रूम में वो खुद बैठ करके सिगरेट पीता था। लड़के कहते थे गाली देकर, ये देखो आधा आधा घंटा बक बक कर रहा है, खुद सिगरेट पी रहा है। तो साहब एक बात कह रहे हैं, कहता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोई, वो कहता बहजान दे जो न गहनता होए, कबीरा जो न गहनता होए। इसलिए ये ध्यान दें आप। आगे साहब क्या कह रहे हैं वो सुने। वैष्णव धर्म जैनी धर्म मुसलमान एकता, ये तीनों जब जान ले तब पाए मेरा दीदार। यानी अब क्या है, तीनों जहां होए संगठा सो कबीराचार पठन, शौच आचार सब करनी, उज्ज्वल किया वर्ण वर्णी, अंतर बाहर परम पुनीता, हिंसा वैध कर्म जीता। यानी वैष्णव इतने साफ रहते हैं, अंदर बाहर से सफाई करते, बहुत जबरदस्त नियम है वैष्णव के। दूसरा जैन, जस जैनी जी दया पाला ताई सब कबीर मुंचाला। जो जैनी है उनमें दया, यहाँ तक के नंगे पैर भी चलते। मुसलमान के जिम अल्लाह ताई ते नेह निभावा, वो अल्लाह के अलावा किसी को भी नहीं मान रहे और तरफ उनका ध्यान ही नहीं। तिम कबीर मुनके सतनामा रहे लौलेन सदा सुनामा, सुषम वेद कर शुभ कर्मा सार शब्द गए पावे बन। सुषम वेद आपके अंदर है और आप जब भी गलती करेंगे अंदर से आपको प्रेरणा मिलेगी, तब नहीं करना। ये सुषम वेद खोल दिया है आपको। जैसे आपके पास गूगल है ना, तो उसमें सब चीज़ निकलती है। इस तरह जब से नाम लिया आपके पास सब इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्या सही है क्या गलत है, ये आपको सब खबर मिलती जाएगी। बस इसी तरह से आप नियम पालन करते चलना। सदगुण कहे, हाँ बेलव ताते भाषे परम पुरुष की बात कहे कबीर तान जाइए जहां अपनी संगत हो। संगत भली है साधु, जौ की भूसी खाए, खीर खांड मिश्री मिले, साकट से बना जाए। इसलिए संगत से गुण होते, संगत से गुण जाए कहे कबीर, बांस बांस की मिश्री एक भाव दिखाए। इस तरह ये पूरा संसार शायद संप्रदा धीरज धाम दस वो है। अब साहब कह रहे हैं ये जीव मरने के बाद कहाँ जाता है। कल इस पर मैं व्याख्या दूंगा। मेरे कहने का भाव है एक नाम को जानकर दूजा दे भाई। ये नहीं है कि थोड़ा बहुत दुख तकलीफ आ गया तो आप कहें जी अभी चल। अच्छा कोई आदमी की डेथ हो जाती है, कह रहे हैं अभी हमने साहब बंदगी छोड़ी इसकी डेथ। अरे दुनिया में इतने लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं यार, तुम कौन सी बात कर रहे हो। आया सो जाएंगे राजा रंग फकीर, तुम कच्चे थे तो खेलना हो तो खेलिए, पक्का हो कि खेल, कच्ची सरसों पेड़ के खली बहना तेल। सब कुछ हो जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। गुरमुख बनिए भोजन तक। कल पुनः साहिब की कृपा से मैं हाजिर हो जाऊंगा साहिब।